ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाइयों पर विश्वास रखना आज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ इतिहास में भी फेरबदल होते रहते हैं। ठीक इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में भी हुआ है। उनकी और उनकी लड़ाइयों के बारे में कई इतिहासकारों ने अलग अलग दावे किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। हाल ही में ये चर्चा में आई थी। इस तस्वीर के बारे में यह बताया जा रहा था कि यह तस्वीर असली रानी लक्ष्मीबाई की है। इस तस्वीर की सच्चाई बाद में सभी को पता चली कि यह तस्वीर असली रानी लक्ष्मीबाई की नहीं है, क्योंकि उस समय फ़ोटो खिंचवाने का कोई असली साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। ना ही किसी अंग्रेज ने उनकी यह तस्वीर ली। बहुत कम ऐसे ब्रिटिश लोग हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को साक्षात देखा था और उनके बारे में किताबों में लिख कर रखा था। इन्हीं में से कुछ किताबों में कहानियाँ कुछ ऐसी हैं जिनमें उनका वर्णन और उनकी आखिरी लड़ाइयों के बारे में सही से जानकारी लिखित है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो अंग्रेज़ों ने उनका कड़ा विरोध किया और साथ ही में इसे अवैध बताया, जिसके बाद उन्हें अपनी हवेली को छोड़कर साधारण महल में शरण लेनी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक वकील लड़ रहा था। उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी केस दायर कर रखे थे। यह एकमात्र शख्स थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी हवेली में देखा था। एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा है कि वह हाथों में तलवार लिए घोड़े पर अंग्रेज़ों से लड़ी थी और घोड़े को काबू में लाने के लिए उन्होंने घोड़े की रस्सी को दांतों में दबाकर रखा था। कैप्टन रॉड्रिक लिखते हैं, उन्होंने आगे जाकर रानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानी के घुड़सवारों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इतने में पीछे से एक अंग्रेज़ों की टोली ने उन पर हमला कर दिया। वे हमेशा एक टुकड़ी को पीछे रखते थे, जिससे जब वे मैदानों में हारने लगते तब वे उस टुकड़ी को आगे कर देते थे। यह देखकर रानी ने एक साहसी निर्णय लिया। अंग्रेज़ों को भटकाने के लिए वे 10-15 घुड़सवारों के साथ जंगल की ओर चली गईं। ब्रिटिश सेना ने करीब 1 मील तक उनका पीछा किया। फिर रानी के हर एक सिपाही ने अंग्रेज़ों के 3 सिपाहियों को ढेर किया। जब रानी किसी अंग्रेज़ के साथ लड़ रही थीं, तभी पीछे से दूसरे अंग्रेज़ ने उनके पीछे से उन पर वार किया और रानी घायल हो गईं और उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर उस अंग्रेज़ को मार दिया। लेकिन घायल हुई रानी अब लड़ने की अवस्था में नहीं थी, क्योंकि उनका खून बहुत बह रहा था। तब रानी के एक सैनिक ने उन्हें उठाया और पास के मंदिर में ले गया। उन्होंने उन्हें वहीं पर उस मंदिर में जला दिया और वे वीरगति को प्राप्त हो गईं।